हेलो फ्रेंड्स, रियल क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास पर सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो तीनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो तीनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सम संख्या क्या होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो चलते हैं, हम 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं। माना पहली सम संख्या हमारी x है, दूसरी हमारी सम संख्या x+2 है, तीसरी हमारी सम संख्या x+4 है। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इसमें बताया है 120। तो यहाँ पर हम तीनों संख्याओं को जोड़ करा देंगे, तो यानी x+x+2+x+4 बराबर कितना दिया है योगफल तीनों संख्याओं का 120 दिया है। अब जोड़ते हैं इसमें, तो x यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 ऐड होंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर बराबर 120। अब 3 6 इधर रहेगा, 6 120 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 120 माइनस 6। जब 120 माइनस 6 तो 3x बराबर 120 माइनस 6 में जब 6 घटेगा, 120 में जब 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा 114। फिर x बराबर आ जाएगा 114/3। अब 3 का भाग हम जब 114 में देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 8 24। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 38। अब हम इस x की वैल्यू को हम पहली यहाँ संख्याओं के मान पर रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा हमारी 38। फिर x+2 यानी 38+2 बराबर हो जाएगा 40। फिर यहाँ पर 38+4, x की जगह में 38 रख रहे हैं, तो 38+4 बराबर 42। तो देखिए हमारी ये तीनों संख्या निकल आई 38, 40, 42। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 38, 40, 42, ये ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। ये हमारा बेसिक था। अब हम अगर बात करें कि इसको एग्ज़ाम में हम किस तरह इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं इसका 60 तरीका। हम इसका 60 तरीका देखेंगे, 60 इस सवाल को हल करने के लिए। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो यहाँ पर हम 120 में 3 क्रमागत यानी यहाँ पर 3 का हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा जो इसमें भाग जाएगा वो आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो तीनों संख्याएं, तो देखिए 3 क्रमागत थी, तो अब हम इसके 40 के नीचे वाली संख्या क्रमागत जो आएगी सम संख्या वो ले लेंगे 42, और इसके जस्ट ऊपर की जो सम संख्या है वो ले लेंगे 38। तो देखिए ये हमारी 60 तरीके से आ गया 38, 40, 42, 38, 40, 42। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो तीनों विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। हमें पता नहीं है कौन कौन सी संख्या है, तो हम मान लेंगे। माना पहली विषम संख्या बराबर x। फिर दूसरी विषम संख्या की बात करते हैं। दूसरी विषम संख्या की बात करते हैं x+2। तीसरी विषम संख्या की बात करते हैं। तीसरी विषम संख्या जो मानेंगे x+4। तो यहाँ पर दिया है 3 क्रमागत विषम संख्या। तो देखिए हमने 3 क्रमागत विषम संख्याओं को मान लिया है। पहली है x, दूसरी है x+2, तीसरी है x+4।
का योगफल 105 है तो हम इनका योगफल करा देंगे। तो x+2 प्लस x+4 बराबर 105। अब देखिए x जोड़ते हैं तो 3x हो जाएगा, 2 और 4 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा बराबर 105। अब 3x बराबर 6 उस तरफ चला जाएगा तो 105 माइनस 6 बराबर 105 में जब हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 15 में 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 99। अब 3x बराबर 99 तो x का मान आ जाएगा 99/3। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33। तो हमारा x का जो मान आया वो आया 33। अब x का मान हम संख्याओं के मान पर रख देते हैं तो x बराबर 33, यहाँ पर x बराबर तब 33 रखेंगे तो 33 + 2 बराबर 35। यहाँ पर जब रखेंगे 33 + 4 बराबर 37। तो देखिए हमारी 3 विषम संख्याएं लगातार यानी क्रमागत आ गई, 33, 35, 37। यहाँ पर देखते हैं 33, 35, 37, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होता है। अब देखते हैं हम इसका 60 तरीका। 60 तरीका यहाँ पर बहुत ही आसान है। 60 तरीका देखते हैं, 60 मेथड। देखिए 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 105 है तो हम 105 में ये 3 का हम भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे 35, और जब 35 आएगा तो हम 35 के नीचे आने वाली विषम संख्या को ले लेंगे और 35 के ऊपर आने वाली विषम संख्या को ले लेंगे। तो 35 के ऊपर आने वाली विषम संख्या हो जाएगी हमारी 33। देखिए 33, 35, 37, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 210 है तो इन पांचों में सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। तो चलिए हम इसको 60 तरीके से करते हैं। 60 तरीके से करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 210 है तो यहाँ पर 210 में हम 5 का भाग दे देंगे, यानी 210 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 दूना 10। अब देखिए 5 है तो इसके जस्ट 2 यानी इसके नीचे आने वाली 2 सम संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 42 के बाद सम संख्या 44 आएगी, 44 के बाद यहाँ पर 46 आएगी। अब 42 के पहले जो सम संख्या आएगी वो आएगी 40 और 40 के पहले आएगी 38। देखिए हमारी ये पाँचों 5 हो गई, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमारी सम संख्या निकल आई हैं। अब इसमें पूछा इन पाँचों में सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। तो इस पाँचों में सबसे बड़ी संख्या हमारी 46 है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है तो इन पाँचों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। 105 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है तो 105 में हम 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूना 10, 21 आ जाएगा। और 21 के बाद हम लगातार 2 आने वाली क्रमागत विषम संख्या लिख लेते हैं। तो 21 के बाद 23 क्रमागत विषम संख्या आएगी, 23 के बाद 25 आएगी। यहाँ पर 21 के पहले हमारी जो विषम संख्या होगी वो 19, 19 के पहले हमारी हो जाएगी 17। तो इन पाँचों देखिए 5 हमारी विषम संख्या निकल आई हैं। अब इनमें सबसे छोटी जो संख्या होगी हमारी होगी 17। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है तो चारों सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है तो हम 100 में 4 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आएगा 25। अब जब 25 निकल के आया तो अब यहाँ पर सम संख्याएं पूछा है और ये विषम संख्या निकल के आई। तो इसमें हमें क्या करना है, 25 के बाद आने वाली जो सम संख्या है वो लिखेंगे। 25 के बाद आती है 26, फिर 25 के पहले जो आती है विषम संख्या 24, फिर 26 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 28, फिर 24 के पहले जो आएगी वो आएगी 22। तो देखिए हमारी यहाँ पर विषम संख्या है 22, 24, 26, 28 निकल कर आ गई। तो चारों सम संख्या हमारी क्या होगी, 22 होगी, 24 होगी, 26 होगी, 28 होगी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 128 है, तो चारों विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्या, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 128 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 आ गया। अब विषम संख्या है तो 32 के बाद जो विषम संख्या आती है वो होती है 33, और 32 के पहले जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 31, मतलब 32 के पहले विषम संख्या 31। अब 33 के बाद आने वाली विषम संख्या 35 हो जाएगी। 31 के पहले आने वाली विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो देखिए हमारी यहाँ पर विषम संख्या निकल के आ गई, 29, 31, 33, 35। हम ऑप्शन मिला लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 29, 31, 33, 35 मिल रहा है। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 175 है, तो इन पांचों में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 175 है, तो हम यहाँ पर सीधे 175 में 5 क्रमागत यानी 5 का भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 3 बार और फिर 35 बार जाएगा, टोटल 35 आ गया। तो यहाँ पर सबसे प्राकृतिक संख्या, तो देखिए ये हमारी एक तो निकल आई है, इसके नीचे यानी इसके बाद आने वाली 35 के बाद आएगी 36, 36 के बाद आएगी 37, 35 के पहले आ जाएगी 34, 34 के पहले आ जाएगी 32। तो ये हमारी 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इसमें से सबसे हमें बड़ी प्राकृतिक संख्या बतानी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ पर 37 दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 है, तो चारों प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 है, तो 50 में हम 4 का भाग दे देते हैं। 50 में हम जब 4 का भाग देंगे तो 4 इकन्ने 4, देख लेते हैं यहाँ पर 50 का जब 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 4, फिर यहाँ पर हम 0 उतार लेंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2, फिर दशमलव बार जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 12.5 आया, 12 यहाँ पर 5 आया। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कैसी संख्या बतानी है, क्रमागत संख्या बतानी है। 12.5 के बाद अगली जो संख्या आएगी 13 आएगी, और इसके पहले जो संख्या आएगी वो 11 आएगी। फिर 13 के बाद हमारी 14 आती है, और 11 के पहले हमारी 10 आती है। तो हमारी देखिए 4 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी 10, 11, 13, 14, 10, 11, 13, 14, 10, 11, 13, 14। अब देखिए अगर बीच में एक संख्या छूट गई है हमारी, 12.5 है, तो 12.5 के पहले कौन सी संख्या है, एक 12 तो भी तो आएगी। तो जब 12 आएगी, फिर 13, फिर 14, फिर 11, फिर ये हमारी 5वीं हो जाएगी, तो इसको इसमें नहीं लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 11, 12, 13, 14 ये 4 संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने 5 दिन में 170 अंगूर खाए। वह व्यक्ति हर अगले दिन पिछले दिन की तुलना में 7 अंगूर अधिक खाता है, तो बताइए उसने पहले दिन में कितने अंगूर खाए थे। चलिए सबसे पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने माना पहले दिन खाए अंगूर बराबर मान लेते हैं x। दूसरे दिन खाए अंगूर बराबर x + 7। बोलता है ना इसमें, वह व्यक्ति हर अगले दिन पिछले दिन की तुलना में 7 अंगूर अधिक खाता है।
तो फिर यहाँ पर तीसरे दिन वो x प्लस 14 खाएगा, यानी 7 इससे अधिक खाएगा। फिर चौथे दिन x प्लस 21 इससे 7 अधिक खाएगा। फिर पांचवें दिन इससे अधिक खाएगा x प्लस 28, ये हो गया। तो देखिए 5 दिन का यहाँ पर बोला था, 5 दिन में 170 अंगूर खाया, तो हमने देखिए 5 दिन का मान लिया। अब इनका मतलब 5 दिन में 170 अंगूर खाता है, तो इनका मल्टीप्लाई यानी सॉरी यहाँ पर जोड़ करा देंगे, तो x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 प्लस x प्लस 21 प्लस x प्लस 28 बराबर 170 अंगूर खाए। चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। प्लस जब हम 7 यहाँ पर 21 और 7 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। वो 28 हमारा 56 हो जाएगा, और 56 4 60 10 70 हो जाएगा। तो 5x प्लस 70 बराबर 170 हो जाएगा। फिर हम 5x बराबर जब हम 170 माइनस 70 करेंगे तो 5x बराबर 100, तो x बराबर 100/5 तो 20। तो यहाँ पर x बराबर हमारा मान 20 आ जाएगा। फिर ये पूछता है कि बताइए उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए, 20 अंगूर, यानी x का मान 20 हो जाएगा। हमारा यहाँ पर आपका नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 60 तरीका, 60 मेथड देख लेते हैं। 60 मेथड, एक व्यक्ति ने 5 दिन में 170 अंगूर खाए, तो 170 में हम 5 के भाग दे देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा निकल कर 34 आ जाएगा। 5 3 15, 5 चौक 20, 34 आ जाएगा। 5 दिन है तो 34 के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वह अगले पिछले दिन तुलना में 7 अंगूर अधिक खाता है, तो यहाँ पर 34 में 7 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। 41 में 7 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। अगर हम 34 में 7 घटा दें तो हमारा 27 हो जाएगा, और 27 में अगर हम 7 घटा दें तो 20। तो देखिए पहले दिन उसने 20 खाए, दूसरे दिन 27 खाए, तीसरे दिन 34 खाए, चौथे दिन 41 खाए, पाँचवें दिन 48 खाए। तो पहले दिन उसने कितने 20 खाए, तो यहाँ पर 20 हमारा आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या, इसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो एक से बड़ी हो वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दो क्या है, एक से विभाजित है और 2 से विभाजित और अन्य किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। 2 के बाद बात करें 3 भी अपने आप और 1 से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से नहीं। 3 के बाद अगर हम बात करते हैं 5, तो 5 भी हमारा केवल अपने आप और 1 से विभाजित है। फिर 7 की बात करें, फिर बात करते हैं 11 की। इसी तरह ये संख्याएं होती हैं, केवल एक वो अपने आप से विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं। अगर हम बात करते हैं 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं अभाज्य, तो हमारा आंसर होगा 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं।
अब देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर बात की जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या है, तो वो होगी हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित। प्रश्न हमारा कहता है 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से छोटी, तो ये 10 से छोटी हमें अभाज्य संख्या है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी यहाँ पर 5 है, चौथी यहाँ पर 7 है। इसके बाद यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, 4 है। तो 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या पाई जाती है, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 1 और 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 1 से लेकर 50 के बीच में हमें अभाज्य संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर एक अभाज्य संख्या हमारी यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर हमारी 11 हो जाती है, फिर हमारी 13 हो जाती है, फिर हमारी 17 हो जाती है, फिर हमारी 19 हो जाती है। 19 के बाद हमारी 23 अभाज्य संख्या होती है, फिर 23 के बाद हमारी जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो 29 हो जाएगी। 29 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 31। 31 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 37। 37 के बाद जो हमारी अगली अभाज्य संख्या होगी वो 41 होगी, और 41 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो 43 होगी, और 43 के बाद हमारी 47 होगी। तो 1 से 50 के बीच में देखिए कितनी संख्या हो गई। हम अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारी टोटल संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या है 1 से 50 के बीच में 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगली संख्या, भाज्य संख्या, जैसे हम कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 1 से बड़ी वह संख्याएं जो अभाज्य नहीं है उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अर्थात अगर बात करें तो 1 से बड़ी वह संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम मान लें 4 है हमारी भाज्य, यानी ये 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। देखिए 3 संख्या हो गई, तो यानी अपने आप वो छोड़कर एक तीसरी संख्या से भी विभाजित है, तो 4 हो जाएगी। फिर ऐसे ही 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, दैट काफ़ी संख्या है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखते हैं अगली आने वाली संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो को प्राइम नंबर। देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। 2 संख्याओं का ऐसा योग जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब देखिए जैसे 7 और 19 की बात करें
तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ विभाजक नहीं है। यानी अगर उभयनिष्ठ विभाजक की बात करें, अगर मासा की बात करें, तो इनके अलावा कोई मासा नहीं है इसका। तो अब देखते हैं, अगर हम कोई अन्य उदाहरण लेते हैं, 51 है, जैसे 85 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए इनका अन्य उभयनिष्ठ विभाजक यहाँ पर 17 है, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो दो संख्याओं का ऐसा हो जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, तो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये केवल एक ही से विभाजित होंगी और किसी अन्य संख्या से नहीं, इसीलिए सहअभाज्य हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम 4 और 9 की बात करें, तो ये भी एक से विभाजित हैं और किसी अन्य उभयनिष्ठ से विभाजित नहीं होंगी। फिर बात करते हैं जैसे 16, 25, ये भी सहअभाज्य हैं। 9, 16 ये भी सहअभाज्य हैं। 25, 36 ये भी क्या है, सहअभाज्य है। तो ये हमने जानकारी देखी सहअभाज्य संख्या की। अब देखते हैं नोट, इम्पोर्टेंट नोट है, दो क्रमागत संख्याएं सदैव आपस में सहअभाज्य होती है। तो दो क्रमागत संख्याएं सदैव आपस में सहअभाज्य होती है, देख लेते हैं। जैसे 9, 10, तो ये कैसी है, सदैव सहअभाज्य होगा। इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ होगा। फिर देख लेते हैं जैसे 15, 16 और क्रमागत देख लें, 24, 25, 19, 20, तो ये कैसी हमारी है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये मतलब नोट हमारा कहता है कि दो क्रमागत संख्या सदैव आपस में सहअभाज्य होती है। अब अगला नोट देखते हैं, दो अभाज्य संख्या सदैव आपस में सहअभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहअभाज्य होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं आपस में क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ले लेते हैं 17 और 1, 37, ये कैसी दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये अभाज्य के साथ साथ सहअभाज्य भी हैं। फिर देख लेते हैं एक, जैसे कोई है 21, 23, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी सहअभाज्य हो जाएगी। देख लेते हैं अगला नोट्स क्या कहता है। अगला नोट्स कहता है सहअभाज्य संख्याओं का योगफल और गुणनफल भी सहअभाज्य होता है। मान लेते हैं सहअभाज्य संख्या ले लिया जाए, 4, 9 ले लेते हैं, ये दोनों सहअभाज्य हैं, इनका उभयनिष्ठ केवल एक है। देखते हैं इनका योग की बात करें तो योग इनका है 13। अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल हो जाएगा 36। तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे दोनों सहअभाज्य ही हो जाएंगे, यानी को प्राइम नंबर ही कहे जाएंगे। चलते हैं अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमारी जुड़वां अभाज्य संख्या, ज्वाइंट प्राइम नंबर। देखते हैं इसकी परिभाषा। दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें दो का अंतर होता है उन्हें हम जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें दो का अंतर हो वो हमारी जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 5, इनके बीच दो का अंतर है। बात कर लेते हैं 5, 7, 7, 9, 11, 13, 17, 19। देखिए अभाज्य संख्या है तो ये 9 अभाज्य नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 11, 13 ले लेते हैं, ये वाली 11, 13 ले लेंगे। तो 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43 और आगे जाते हैं तो 69, 61। देखिए इनके बीच दो का अंतर है और जब दो का अंतर हो तो वो संख्याएं
जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जब दो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर हो तो कैसी संख्या है? जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।